जय हिंद दोस्तों, आईएएस वर्ल्ड 2020 में आपका स्वागत है। आज मैं ट्रिक के माध्यम से नदी परियोजनाओं पर चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर आप नदी पर जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको आप विधिवत रूप से एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे और अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपके नदी परियोजनाओं को लेकर के आगे बढ़ूँगा। जो आपकी नदी परियोजनाएं हैं वो अब एक एक करके आप लोग देखते जाइए। तो जैसे कि यहाँ पर पहला दिया गया है नदी यानी कि दामोदर नदी पर स्थित परियोजनाएं। जो परियोजनाएं दामोदर नदी पर स्थित हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर आपको याद करना है। तो ट्रिक जो लिखी हुई है आपकी, वो लिखा हुआ है दामोदर पति को दादू कहती है, यानी कि पति को दादू कहती है। आपको इतना वर्ड याद रखना है। क्या वर्ड याद रखना है? पति को दादू कहती है। तो पति यानी कि पा मतलब हो जाएगा आपका पचेत बांध, ठीक है। तो दामोदर नदी पर एक पचेत बांध बना हुआ है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में आपका है। दूसरा है ती मतलब यहाँ पर हो जाएगा तिलैया परियोजना है, ठीक है। तो कौन सी परियोजना हो जाएगी? तिलैया परियोजना। ये परियोजना आपकी झारखंड में ही स्थित है परियोजना। और नेक्स्ट है आपका को मतलब हो जाएगा आपका कोनार डैम, और जो कोनार डैम है वो आपका झारखंड में बना हुआ है। नेक्स्ट है दादू। अब दा से जो आपका वर्ड निकल के आएगा वो दामोदर नदी परियोजना हो जाएगा, जो संयुक्त रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है आपकी। नेक्स्ट है आपका दू। अब दू मतलब यहाँ पर हो जाएगा दुर्गा बैराज परियोजना, जो आपकी झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर देखा दामोदर नदी पर स्थित परियोजनाओं के बारे में। तो दामोदर नदी पर स्थित परियोजनाएं आपने देखी कौन कौन सी हैं? पतेत हिल, तिलैया, कावनार डैम और दामोदर नदी परियोजना और दुर्गा बैराज परियोजना, ठीक है। तो ये अन्य अन्य राज्यों में भी स्थित हैं आपकी। तो यहाँ पर मैं दामोदर नदी परियोजना पर ही थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। तो चर्चा क्या करता हूँ, यहाँ पर जो आपकी दामोदर नदी है, ठीक है, ये आपकी पश्चिम बंगाल में बहती है और ये गंगा में जो आकर के मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, यह परियोजना जो मल्टीपर्पज प्लान है, यानी कि ये बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? एक ऐसी परियोजना जो एक साथ अनेक सारे उद्देश्यों को पूरा करती है, वह परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है, यानी कि मल्टीपर्पज प्लान कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ कौन कौन से प्लान भैया लेके आती है, तो जैसे मैं बात करूँ सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलता है इन परियोजनाओं से। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यानी कि दामोदर नदी परियोजना की। आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग एक बात याद कर लें या गांठ बांध लें कि मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ बताता हूँ तो उसका पूरा का पूरा डिटेल रख देता हूँ आपके सामने। तो आप लोग अपनी कॉपी में भी उस डिटेल को नोट करें, वो भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आपकी। तो यहाँ पर दामोदर नदी, अब ये जो दामोदर नदी है ये आपकी यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के बेस पर दामोदर नदी घाटी परियोजना को बनाया गया है। सन 1948 में बनाया गया है। आज़ादी के पहले भारत की सबसे पहली अगर परियोजना की बात करें तो 1897 में दार्जिलिंग परियोजना को बनाया गया था, जो एक जल विद्युत परियोजना थी। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके दामोदर नदी परियोजना की। दामोदर नदी परियोजना को 1948 में बनाया गया था, जो आज़ाद भारत की, यानी कि जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया था इसके बाद बनाई गई थी। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना ये आपकी यानी कि पश्चिम बंगाल और झारखंड यानी कि दो राज्यों में स्थित है और यह एक जल विद्युत परियोजना है। आगे यानी कि ये टेनेसी रिवर रोल मॉडल पर आधारित है। इस पर 8 बड़े बांध बने हुए हैं, जिसमें से 2-4 बांधों के मैं नाम बताऊं, होनार, तिलैया, मैथान, फतेत हिल, ईटीसी, यानी कि और भी आपके अन्य बांध बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? दामोदर नदी पर स्थित परियोजनाओं के बारे में देखा। आगे चलते हैं। आगे आपकी कौन सी भैया परियोजना दी गई है? आगे आपकी परियोजना दी गई है सतलज नदी पर स्थित परियोजना। देखिए भैया, सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं, तो आप लोगों को देखना है कि ट्रिक के माध्यम से ट्रिक लिखी हुई है यहाँ पर आपकी सतलज भाई को नास, यानी कि और भी आपका नाज लिखा हुआ है, तो आपको जो रेड कलर से दिया गया है उतना ही पोर्शन लेना है।
यानी कि भाई को नाज, ठीक है। तो भाई को नाज, अब भा से यहाँ पर निकल के आएगा आपका भांखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। भांखड़ा और नागल ये अलग अलग बांध बने हुए हैं, तो इनकी भांखड़ा नागल परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। और ये परियोजना आपकी भैया सतलज नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं, ठीक है। इस परियोजना से देखिए, ये परियोजना अगर मैं राज्यों की बात करूं तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें से दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को भी लाभ होता है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दिल्ली को जैसे विद्युत सेवा है ये उपलब्ध कराई जाती है, जैसे जल की व्यवस्था है ये उपलब्ध कराई जाती है, और वैसे और बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं इनको, ठीक है। तो जैसे लाइट बनाई जाती है तो ये प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं सतलज नदी पर स्थित परियोजना है। तो आपने अभी तक जाना कि सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं। तो यहाँ पर पहले आपने देखा भाई को नाच, ये आपकी ट्रिक है। तो भाई भा मतलब यहाँ पर आपने देखा भांखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। तो जो यह परियोजना पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस पर यानी कि जो भांखड़ा नागल परियोजना है विश्व का सबसे ऊंचा ये गुरुत्वीय बांध है। यानी कि जो भांखड़ा नागल परियोजना पर जो बांध स्थित है यह पूरे विश्व का गुरुत्वीय यानी कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल जो डैम बना हुआ है वो इसी पर है, ठीक है। गोविंद सागर जलाशय इसी पर बने हुए, यानी कि जो भांखड़ा और नागल परियोजना है इसी पर गोविंद सागर जलाशय भी आपका बना हुआ है, ठीक है। भांखड़ा और नागल दो बांधों का निर्माण किया गया है। इसका भांखड़ा का जलाशय हिमाचल प्रदेश में एकत्रित होता है। जो भांखड़ा जो लिखा हुआ है, भांखड़ा अलग वर्ड है आपका, भांखड़ा इसका जो जलाशय है वो आपका हिमाचल प्रदेश में एकत्रित होता है। इसी जलाशय को नाम दिया जाता है गोविंद सागर जलाशय या गोविंद सागर झील नाम दिया जाता है। आइए जानते हैं आगे। भाई ई मतलब हो जाएगा यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना ई से हो जाएगा। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये भारत की सबसे लंबी नहर है आपकी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। और ये भी आपकी भांखड़ा और नागल जहां से ये आपके मिलते हैं एक दूसरे में, वहीं से एक नहर निकाली जाती है जिस नहर का नाम दिया जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। जो आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है को। अब को से यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ से आप को देखेंगे कि जो को लिखा हुआ है वो आपका कोल डैम, यानी कि जो कोल डैम है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट लिखा हुआ है नास। अब ये नास, ना का मतलब हो जाएगा नाथपा झाकरी परियोजना। कौन सी हो जाएगी? नाथपा झाकरी परियोजना, जो एक जल विद्युत परियोजना है और यह हिमाचल प्रदेश में पूर्णतः उपस्थित है। नेक्स्ट है सा। अब सा का मतलब यहाँ हो जाएगा सरहिंद परियोजना। कौन सी परियोजना हो जाएगी? सरहिंद परियोजना। तो आप लोगों ने यहाँ पर सतलज नदी पर स्थित परियोजनाओं के बारे में जाना, समझा, और आपने ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट भी किया होगा। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपकी कौन सी नदी घाटी परियोजना है? यानी कि चंबल नदी घाटी परियोजना। अब यहाँ पर जानेंगे आप लोग चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो जो आपकी चंबल नदी है, मैंने आपके यानी कि इससे पहले जो वीडियो डाला था सहायक नदियों का, तो उसमें मैंने चंबल नदी की काफ़ी आपको डिटेल भी बताई थी। तो यहाँ पर अभी मैं डायरेक्ट देखूंगा कि चंबल नदी पर स्थित कौन कौन सी आपकी परियोजनाएं हैं। तो आइए जान लेते हैं कि चंबल नदी पर स्थित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो चंबल का गंगाराज, आपको एक वर्ड याद रखना है, चंबल का गंगाराज, ठीक है। तो यहाँ पर चंबल का गंगाराज आपने एक वर्ड याद रखना है, जिसमें से आपको देखना है पहला है, पहली जो परियोजना है चंबल परियोजना। कौन सी परियोजना है? चंबल परियोजना। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। तो याद करने में कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, जिस नदी पर है वही नाम है आपका चंबल परियोजना। दूसरा है गंगा सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? गंगा सागर परियोजना। और नेक्स्ट है आपका राणा प्रताप सागर परियोजना, और नेक्स्ट है जवाहर सागर परियोजना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि चंबल नदी पर कौन कौन सी परियोजना। देखिए, जो चंबल नदी पर जो परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है संयुक्त रूप से, जिसमें से
जो मैं चंबल नदी की परियोजनाओं की बात करूं, ये किस पर बेस्ड है? ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं, सिंचाई एवं मृदा संरक्षण परियोजना है। इस परियोजना में 3 जलाशयों का निर्माण किया गया है, जिसमें से गांधी सागर जलाशय मध्य प्रदेश, राणा सागर जलाशय मध्य प्रदेश और नेहरू सागर जलाशय ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर आपने जाना कि चंबल नदी पर स्थित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, आपने नोट भी किया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे आपका क्या है? महानदी पर स्थित परियोजना है। कौन सी नदी पर भैया स्थित परियोजना है? महानदी पर स्थित परियोजना है। तो आइए जानते हैं कि महानदी पर स्थित परियोजनाएं हैं कौन कौन सी। तो यहाँ पर जो महानदी पर स्थित, पहले मैं इसकी बात कर लूँ, जो महानदी पर स्थित परियोजनाएं हैं ये राजस्थान और गुजरात, कौन कौन से राज्य की? राजस्थान और गुजरात। ये राजस्थान और गुजरात 2 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं, 2 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इनमें से जो यानी कि महानदी पर है, जैसे पहली है जो परियोजना महानदी परियोजना और दूसरी है हीराकुंड परियोजना। ठीक है, तो हीराकुंड परियोजना भी आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा या सुना होगा। तो ये आपकी जल विद्युत परियोजना है। कैसी परियोजना है? जल विद्युत परियोजना है। आइए चलते हैं आगे। अब जैसे मैं थोड़ी बहुत बात हीराकुंड बांध की ही कर लेता हूं, तो ये महानदी पर स्थित है उड़ीसा में। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में है, आप लोग नोट कर लेंगे, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, आइए जानते हैं। यह जल विद्युत सिंचाई परियोजना है। इसमें मुख्य धारा पर बना विश्व का सबसे लंबा बांध है, यानी कि जो मेन स्ट्रीम पर बना विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड नदी पर बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। ठीक है, तो ये 4801 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 4801 मीटर लंबा है, और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है जो मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा के बीचों बीच बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने महानदी पर स्थित परियोजनाओं के बारे में सुना, और आगे आप लोग देखेंगे, आगे है आपकी ताप्ती नदी पर स्थित परियोजना है। किस नदी पर स्थित परियोजनाएं है? ताप्ती नदी पर स्थित परियोजनाएं है। तो ताप्ती नदी पर स्थित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं एक बार। तो यहाँ पर है ताप्ती नदी पर स्थित परियोजना। तो ट्रिक है इसकी, सूरज उगला पारा तपता। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना है, सूरज उगला पारा तपता। देखिए, आपके एग्जाम में जब परियोजनाएं पूछी एक ना एक नंबर की जरूर आपकी पूछी जाती है, 1 नंबर कन्फर्म है। और हमारे वीडियो में आप देखना कि जो भी है हर एक में एक ना एक नंबर आपका कन्फर्म जरूर है। आप लोग याद नहीं कर पाएंगे तो ट्रिक के माध्यम से इसीलिए मैं लेकर आया हूँ, आप लोग जल्दी से याद कर पाए उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है ताप्ती नदी पर स्थित परियोजना है। तो सूरज उगला पारा तपता। ठीक है, तो एक वर्ड ऐसे ही याद कर लेना नॉर्मली आपको। ठीक है, तो सूरज परियोजना ये आपकी कहाँ पर? ये आपकी ताप्ती नदी पर स्थित परियोजना है। नेक्स्ट है उकाई डैम। कौन सा डैम है भैया? नेक्स्ट है उकाई डैम। और जो उकाई डैम परियोजना है ये भी आपकी किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर स्थित परियोजना है। उकाई डैम किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। और ये अगर मैं बात करूं है किस राज्य में, तो ये गुजरात राज्य में सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है आपकी काकरापारा परियोजना। कौन सी है भैया? काकरापारा परियोजना। जो आपकी काकरापारा परियोजना है ये भी आपकी ताप्ती नदी पर स्थित परियोजना है। ठीक है, और नेक्स्ट की मैं अगर बात करूं तो तापी नदी परियोजना है। कौन सी है? तापी नदी परियोजना है आपकी। ये भी आपकी किस पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है, तो उसी के नाम से इसको रिलेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कई सारी परियोजनाओं के बारे में देखा है। ठीक है, जो आपकी जैसे यहाँ पर काकरापारा की मैंने बात की थी, तो ये भी आपकी किस जगह पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर आज आपने कई सारी नदी परियोजनाओं के बारे में जाना है, समझा है, और आपने नोट भी किया होगा जैसे कि मैंने उम्मीद की है। और आप लोगों ने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी मतलब वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और उसमें जो बेल आइकन होता है उसमें ऑल पे कर लीजिएगा, और आपको जैसे ही मैं वीडियो कोई अपलोड करूंगा तो आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। जय हिंद साथियों।